ट्रिग्नोमेट्री sin a cos cos is equal to 10। किसी की जिंदगी में काम आया? अकबर कब पैदा हुआ मरा हुआ अपने रट्टे मारे होंगे? कभी काम आया? कुछ काम नहीं आता। काम वो चीजें आती हैं जो स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। ये चीजें काम आती हैं असल जिंदगी में साहब, जिसको बोलते हैं ड्रीम्स, जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। जिंदगी में ये चीजें काम आती हैं साहब। किसी स्कूल कॉलेज में आज तक ना हमने पढ़ी ना हमने देखी कोई चक्कर हो कि ड्रीम कैसे होते हैं, कॉन्फिडेंस कैसा होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड। किसी स्कूल में कॉलेज में पढ़ा आप लोगों ने सब आज तक? नहीं। और जिंदगी में मेरे को लगता है काम यही आता। स्कूल कॉलेज में 90% बातें वो पढ़ाई जाती हैं जो जिंदगी में काम ही नहीं आती, और जो जिंदगी में काम आती हैं वो स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। हार्ड ट्रुथ है सर। अब मुझे नहीं पता, आप मेरे से विरोधाभासी भी हो सकते हैं, मेरे से हो सकता है आप मेरे को एक्सेप्ट ना भी करें। मैं भी कहता हूं कि हर आदमी को हर बात नहीं माननी चाहिए, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है साहब। ये 3 चीजें खतरनाक है साहब। ड्रीम्स, कॉलेज आता था मैं रिक्शे पे, अंगूठा 5 रुपए का रिक्शा होता था, पैसा नहीं होता था भैया, तो हम लोग लिफ्ट मांग के जाते थे किसी से। कोई स्कूटर वाला मिल जाए, कोई बाइक वाला बेचारा हमको बिठा ले, डीएवी कॉलेज छोड़ दे, फरीदाबाद में पढ़ते थे, पैसा नहीं होता था 5 रुपए। ड्रीम पैदा हुआ 96 में, 1996, 1997, 1998, 3 साल में रिक्शा पे लटक लटक गया, लिफ्ट मांग के गया। ड्रीम पैदा हो गया, सोनू शर्मा बेगैरत आदमी हो जाएगा, तू जैसे मर्जी जा, तेरे बच्चे साले ऐसे नहीं जाने चाहिए स्कूल। ड्रीम पैदा हुआ उन 3 साल में, 96, 97, 98। तो ड्रीम पैदा हुआ, आकार लिया सपने ने। मेरी बेटी जिस दिन पहले दिन स्कूल गई, एपीजे स्कूल में, मैं उसको छोड़ने गया, मैंने मर्सिडीज का दरवाजा खोला, सी क्लास थी मेरे पास, मैंने सी क्लास का दरवाजा खोला, मेरी बेटी उतरी, मेरी वाइफ मेरे साथ थी, मेरी आंखों में आंसू थे। मेरी वाइफ ने बोला, आज हमारा बेटी पहली बार स्कूल जा रहा है, इसलिए रो रहे हो आज, तुम इमोशनल हो? मैंने कहा इसलिए नहीं रो रहा कि मेरी बेटी आज पहली बार स्कूल जा रही है, मेरा 10 साल पुराना सपना आज पूरा हुआ है कि मर्सिडीज में जा रही है। ये काम कराते हैं साहब। कहां पाइथागोरस थ्योरम काम आती है साला? कुछ नहीं आती, मुझे पता है। याद ही नहीं होता 12 तक क्या क्या किया आप लोगों ने। वो सिर्फ पेपर के टाइम में याद होता है क्या क्या लिखना है, उसमें भी याद नहीं होता। पर्ची चलती है, यहाँ से फाड़, यहाँ से निकाल। जो हंस रहे हैं मेरी तरह ही होंगे सब कांड। मन करे तो रोको मत, जिंदगी में मौके कहां बार बार। जिंदगी में ताली बजाने के मौके होते नहीं। ऐसा होता है कि बीवी घर पे बैठी है, पति आया, बीवी ताली बजाई, आ गया आज तो, ऐसा सोचता। Have you heard ever? और मजे की बात तो यह, कल मेरा ट्रेनिंग था गुड़गांव पार्क प्लाजा के अंदर, करीब 100 लोगों को मैं सेशन कर रहा था 8 घंटे का। मैंने बोला ताज्जुब तो यह है इस देश में कि अगर आप बच्चे से घर जाके पूछें कि बड़ा होकर क्या बनेगा, whom you want to become in your life, तो बच्चे से आप पूछिए घर जाके बड़ा होकर क्या बनेगा। वो नाम लेगा विराट कोहली, वो नाम लेगा ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ, अमिताभ बच्चन, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, वो ये नाम लेगा। आप उससे पूछो बाप जैसा नहीं बनना चाहता? वो बोले बस करो महाराज, कोई अच्छी बात करो। और जिनको गलतफहमी हो आज दूर कर लेना घर जाके। बच्चे से पूछो बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, वो आपका नाम तो नहीं लेगा भाई साहब। वो बोलेगा क्या बनूं इस जैसा। इसको बोलो पापा रीबॉक का 4000 का जूता ला दो, ये बोलता है 400 कर ले, हर महीने ले दूंगा नया। काय को टेंशन ले रहा है? ये ऐसे ऐसे तो तर्क देता है। इसको बोलो पापा आज मुझे ली मैरिडिन में खाना खिलाने ले जाओ ना, 5 स्टार, देखो मेरे दोस्त भी जा रहे हैं, 1500 रुपए की दाल मखनी, हराम के पैसे होते हैं, वो जाते हैं, बैठ घर चुपचाप, इतने में राशन आ जाएगा हमारा 1 महीने का। ये ऐसे ऐसे तर्क देगा। ये बोलेगा पापा स्विट्जरलैंड बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल हो जाए, प्लीज ले जाओ। ये कहेगा टेंशन मत ले, ये शाम को बर्फ की सिल्ली ला के दे देगा। बोला बर्फ आ गई, इतनी दूर क्या करेगा जाकर, यही खेल। अब इस बच्चे से आप पूछ रहे बड़ा होकर क्या बनेगा, ये बोला तुझ जैसा नहीं बनना रे बाबा, मुझको माफ कर। मेरी रिक्वेस्ट है सर, ड्रीम्स, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। मैं दावा दे सकता हूं आपको। मेरे पास समय बहुत कम है, नहीं तो मैं इसके ऊपर कम से कम 10 घंटे और बात कर सकता हूं। मेरे पास समय बहुत कम है। आगे लेके चलो दोस्तों मुझे कि करना क्या है। परचेज अ पैकेज, मेक अ लिस्ट, जस्ट इनवाइट। आपको 3 काम करने हैं। परचेज अ पैकेज, 10,000 रुपए का आपने पैकेज खरीदा, एक लिस्ट बनाई और लोगों को इनवाइट किया। इस 3 के अलावा आपको कुछ काम नहीं करना। अच्छी बात यह है इस काम की कि आपको अपना नौकरी छोड़ने का जरूरत, आपको बिजनेस छोड़ने का जरूरत नहीं है। आप 6 दिन नौकरी करिए, 6 दिन बिजनेस करिए। संडे का दिन जो अनप्रोडक्टिव टाइम है आपका, टीवी, गॉसिप्स, मूवीज, पीवीआर, पॉपकॉर्न, इन सब नाटकबाजी में जाया हो रहा है, ये टाइम आप इन्वेस्ट करिए आने वाले भविष्य के लिए। 4 आवर्स अभी, ये 4 घंटे आप इन्वेस्ट करिए आने वाली जनरेशन के लिए सर। 6 दिन अपनी नौकरी करिए, अपने हिसाब से बिजनेस करिए, 7वां दिन हम पागलों के नाम कर दीजिए सर। 10,000 से ऊपर का नुकसान नहीं होगा, इसकी गारंटी है। लेकिन क्या क्या मिल सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते आज यहाँ पर बैठ। जस्ट इन्वेस्ट 10,000 रुपीज, और 10,000 रुपए कुछ नहीं होते सर, कुछ भी नहीं होते। छोटा सा बुखार आ जाए, डॉक्टर 2 टेस्ट लिख दे, वेट चढ़ जाते हैं।
2 टेस्ट लिखते हो और वो टेस्ट देख के बोले ठीक नहीं आए, दोबारा करा ले। अब आप उलझोगे नहीं, आप बोलोगे ठीक है बाबूजी। जिस हॉस्पिटल में जाएंगे उसी के टेस्ट चाहिए, नाटकबाजी सो है। कोई डॉक्टर हो तो बुरा मत मानना, और मान भी लोगे तो क्या उखाड़ोगे हमारा। सच में आ रहे हैं गला। मुझे तो कभी कभी मेरे लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम ऐसी बातें मत करो, किसी दिन तुम्हारे को कोई मार डाले। अरे मैंने कहा सच बोल के मर जाना अच्छा है बजाय झूठ बोल के 100 साल जिंदा रहने से। सही बात है। परचेज द पैकेज, मेक अ लिस्ट, जस्ट इनवाइट। आपको एक पैकेज खरीदना है 10,000 रुपए का, जिसमें आपको 3 मौके मिलेंगे घूमने के, 1 इंटरनेशनल 2 डोमेस्टिक। एक बार हिंदुस्तान से बाहर जा सकते हैं, 2 बार इंडिया में घूम सकते हैं। एक बार गोवा चले जाना, एक बार ऋषिकेश चले जाना बीवी बच्चों को लेकर, एक बार इंडिया से बाहर चले जाना। 12 रातें आपको स्टे मिल रही है 9,000 में, आपका लॉस नहीं है सर। दिस इज द विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ यू। ये विन विन सिचुएशन है आप लोगों के लिए। अब 9,000 रुपए आपने दिए, हमने आपको 12 रातें दे दिया, और क्या बच्चे की जान लोगे? आप क्या चाहते हो, मतलब क्या करें? मतलब अब मैंने एक आदमी को बोला भैया तुमको 12 रातें मिल रही हैं, अब तो कर लो। बोला हम कहीं घूमने नहीं जाते। मैंने कहा मैं तुम्हारा दुख नहीं, तुम्हारी बीवी का दुख समझ सकता हूँ, तुम्हारे बच्चों का दुख भी समझ सकता हूँ। इससे पूछो बड़ा होकर क्या बोलेगा, ये देखेगा भी नहीं आपकी तरफ। क्यों नहीं जाते? पाप किया कहीं? घूमने चले जाओ, एटलीस्ट हरिद्वार चले जाओ, पहले दिखाओ, पहले एक बार देखो। बोला नहीं भाई साहब इतना मत कराओ, कर लेंगे। Don't take me wrong, थोड़ा तो मस्ती भी जरूरी है ना। वो साला वो सेशन ऐसा कुछ किसी के चौथे पे थोड़ी आए चुप सटो के बैठे। थोड़ा मस्ती भी चलनी चाहिए, क्योंकि उदास आदमी को बात समझाना दोस्तों बड़ा मुश्किल काम है। कुछ लोग बड़े उदासीन होते हैं, हंसते नहीं है, और हंसे तो डरावने लगते हैं। मतलब कुछ लोगों से आप मिले हंसेंगे नहीं, आप इसको कुछ समझा दो, कुछ सुना दो और बता मैं अरे भैया क्यों, कौन सा पाप का क्या, क्यों हंस नहीं? प्लीज थोड़ा हंसते हंसते रहते हैं, क्योंकि समझदार बेवकूफ लोगों को बात समझाना आसान है, समझदार लोगों के बत्तर कुतर बहुत सारे नाटक करते हैं। 3 काम, परचेज द पैकेज, मेक अ लिस्ट, जस्ट इनवाइट। आगे पलटो मेरे दोस्त। एग्जांपल, अगर आप 2 सेल्स 1 महीने में लगाते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है कुछ समय के बाद। ईच वन टीच टू इन अ मंथ। आज आपने जनवरी में बिजनेस स्टार्ट किया,